झारखंड में भ्रष्टाचार के प्रतीक रहे पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ पोस्टर बॉय बन गए हैं। जी हां, बीजेपी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ पोस्टर बॉय के रूप में मधु कोड़ा को जगह दी है और मधु कोड़ा को बीजेपी के अधिकृत हम कह सकते हैं कि अधिकृत प्लेटफॉर्म पर या उनके पोस्टर पे पहली बार मधु कोड़ा को जगह दी गई है। और मधु कोड़ा को जगह दिए जाने के बाद एक तरीके से झारखंड में सियासत एक नए मोड़ पर चला गया है। झारखंड में सियासत एक बार फिर से मधु कोड़ा को लेकर तेज हो गई है। बीजेपी के भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस को पर सवाल उठने लगे हैं। और जो पोस्टर बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है उस पोस्टर पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बाबूलाल मरांडी के साथ मधु कोड़ा को भी जगह दी गई। और ये जो पोस्टर रिलीज किया गया है वो 24 जून को बीजेपी हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करी है। प्रखंड स्तर से लेके जिला स्तर तक, यानी कि प्रखंड स्तर जो सबसे हम कह सकते हैं कि निचला स्तर होता है किसी भी संगठन के लिए, उस संगठन के लिए प्रखंड स्तर पर प्रखंड स्तरीय आक्रोश प्रदर्शन बीजेपी ने आहूत किया। और उसमें जो पोस्टर उसको लेकर जो जारी किया उस पोस्टर में मधु कोड़ा को जगह दी गई। और जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी ने ये प्रदर्शन किया और वो प्रदर्शन आप उसको लेकर जो मामले उठाए गए बीजेपी की तरफ से उसमें है कि हेमंत सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार, ध्वस्त कानून व्यवस्था, लचर बिजली पानी की व्यवस्था, अवैध बालू पत्थर कोयला की लूट और बेरोजगारी के विरोध में भाजपा द्वारा प्रखंड स्तरीय आक्रोश प्रदर्शन। और इस प्रदर्शन में पहली बार हम कह सकते हैं कि मधु कोड़ा को बीजेपी ने अपने पोस्टर पर, झारखंड बीजेपी ने अपने पोस्टर में जगह दी है। मधु कोड़ा जो 2006 से लेकर 2008 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, निर्दलीय विधायक चुन के आए और वो ऐतिहासिक था कि एक निर्दलीय विधायक झारखंड में मुख्यमंत्री बना। वो झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री बने। भ्रष्टाचार के आरोप लगे, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण, कोयला घोटाला, तमाम तरह के आरोप लगे। मधु कोड़ा 44 महीनों तक जेल में रहे और जिन 44 महीनों तक जेल में रहे उसके बाद जब जमानत पर वो छूटे तो उसके बाद से हम कह सकते हैं कि वो राजनीति में एक तरीके से हाशिए पर है। और बार बार वो कोशिश करते रहे कि उनको वो सक्रिय राजनीति में आए, लेकिन एक तरीके से उनसे सभी राजनीतिक पार्टियों ने परहेज किया। लेकिन जब 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव से ठीक पहले मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा जो उस समय कांग्रेस की सांसद थी, वो अचानक एक दिन आकर रांची में बीजेपी ऑफिस में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करती है। उस सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम के दौरान मधु कोड़ा भी गीता कोड़ा के साथ मौजूद थे। उस समय भी सवाल उठे कि क्या मधु कोड़ा ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लिया, लेकिन ये कहा गया कि नहीं, मधु कोड़ा आए थे गीता कोड़ा के साथ, सिर्फ गीता कोड़ा की जो है वो पार्टी में ज्वाइनिंग की है। तो अधिकृत तौर पे कभी भी बीजेपी ने उनको अपनाया नहीं। हालांकि उस दिन भी मधु कोड़ा ने बीजेपी का जो कह सकते हैं कि पट्टा वो धारण किया था। उसके बाद जब प्रधानमंत्री की रैली हुई, उस रैली में भी उस मंच पर प्रधानमंत्री के साथ मंच पर मधु कोड़ा बैठे हुए थे। और मधु कोड़ा के उस जगह बैठने को उस मंच पर बैठने को लेकर भी जो बीजेपी के विरोधी पार्टियां हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस ने है, खासतौर पे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनको घेरा। बहुत हम कह सकते हैं कि उस पर जब खींचतान हुई तो बीजेपी ने अपने यूट्यूब चैनल से, बीजेपी ने जिस यूट्यूब चैनल से लाइव किया था प्रधानमंत्री के उस कार्यक्रम से, उसमें से मधु कोड़ा का अंश जिसमें मधु कोड़ा दिखाई दे रहे थे उसको विवाद के बाद काट दिया गया। विधानसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, उस समय भी मधु कोड़ा की तस्वीर जो है वो बीजेपी के अधिकृत पेज पर कभी भी नहीं आए। विधानसभा के चुनाव के दौरान जरूर कुछ जगहों पर मधु कोड़ा की तरफ से या उनके समर्थकों की तरफ से पोस्टर लगाई गई, लेकिन बीजेपी के अधिकृत पेज पर कभी भी मधु कोड़ा की तस्वीर नहीं आई। मधु कोड़ा को लेकर बीजेपी ने हमेशा परहेज किया, उनसे दूरी बनाई रखी। लेकिन इस बार जो बीजेपी ने पोस्टर जारी किया उसमें पहली बार मधु कोड़ा को जगह दी गई है। और ये पोस्टर आप देख रहे होंगे, उसमें सबसे आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की तस्वीर है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर है, दूसरी तरफ प्रदेश बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय की तस्वीर है, पूर्व मुख्यमंत्री
रघुवर दास की तस्वीर है, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, संजय सेठ, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और सबसे बीच में बीजेपी का जहां झंडा लगा हुआ है, जहां चुनाव चिन्ह लगा हुआ है, वहां पर ठीक मधु कोड़ा की तस्वीर है। और इस मधु कोड़ा की तस्वीर आने के बाद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कह सकते हैं कि बीजेपी पर हमला शुरू कर दिया और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो बीजेपी ने जो पोस्टर जारी किया उसको निशाने पर लेते हुए कहा कि अच्छी बात है, देखिए इन्होंने मधु कोड़ा जी को इस बार पूरे सम्मान के साथ पोस्टर में जगह दी है, साथ ही मूलचंद जी के भाई रघुवर दास भी हैं। तो उन्होंने रघुवर दास पर भी निशाना साधा, लेकिन मुख्य रूप से मधु कोड़ा को लेकर निशाना साधा गया। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि चलिए इस बार कम से कम मधु कोड़ा को कबूल कर लिया एक तरीके से। और पहली बार ऐसा लग रहा है कि मधु कोड़ा को बीजेपी ने कबूल कर लिया है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान बीजेपी ने अपने तौर पर शुरू किया है उसमें मधु कोड़ा को जगह दी है। और मधु कोड़ा के राजनीति को भी अगर हम देखें तो मधु कोड़ा की राजनीति बहुत उतार चढ़ाव वाली राजनीति रही है। मधु कोड़ा निर्दलीय विधायक के रूप में चुनकर आए। उस समय अर्जुन मुंडा की जो तत्कालीन सरकार थी वो उन्होंने एक तरीके से गिराया। उसके बाद कांग्रेस आरजेडी के समर्थन से उन्होंने जो है वो झारखंड में सरकार बनाई। करीब 2 साल तक वो सरकार चली, फिर भ्रष्टाचार के आरोप में वो सरकार गिर गई। और उस समय जो उनके कैबिनेट में शामिल थे भानु प्रताप शाही, वो भी आज की तारीख में बीजेपी में शामिल हैं। उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप अपने समय में लगे थे। हालांकि वो उनको किसी भी मामले में दवा घोटाले में उनका नाम सामने आया था, लेकिन किसी भी मामले में उनको सज़ा नहीं हुई। लेकिन एक सज़ा याफ्ता जिसको सज़ा सुनाई गई है, जिसको कोयला घोटाले में 3 साल की सज़ा हो, जो 44 महीने जेल काट के आया है। और हमने कहा कि मधु कोड़ा का जीवन बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा है। और उतार चढ़ाव की बात हम इसलिए करें क्योंकि उन्होंने चढ़ाव भी देखा। एक निर्दलीय विधायक के तौर पर वो राज्य के मुख्यमंत्री बने। जब वो 44 महीने जेल में रहे रांची के बिरसा मुंडा जेल में, इसी बिरसा मुंडा जेल में मधु कोड़ा के रहने के दौरान उन पर उनकी पिटाई की गई। मतलब एक पूर्व मुख्यमंत्री की पिटाई का मामला हुआ। उस पिटाई में मधु कोड़ा के हाथ टूट गए। उसके बाद उनकी पत्नी सांसद बनी, कांग्रेस से वो सांसद बनी 2019 में। 2024 में चुनाव से ठीक पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए और वो चुनाव गीता कोड़ा हार गए। और उसके हार के बाद एक तरह से कहे तो राजनीतिक रूप से हाशिए पे मधु कोड़ा और गीता कोड़ा दोनों ही थे। लेकिन इसके बाद अचानक से जब लोकसभा में भी बीजेपी की बुरी तरीके से हार हुई, उसके बाद अचानक से मधु कोड़ा ने एक दिन बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की रांची में। और माना जाता है कि बाबूलाल मरांडी से मुलाकात करने के बाद ही मधु कोड़ा को लेकर जो बीजेपी एक तरीके से कहे कि बीजेपी ने हार्ड लाइन रखा हुआ था वो थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ। और भ्रष्टाचार के एक सजायाफ्ता को बीजेपी ने अपने अधिकृत पेज पर पोस्टर में जगह दी है। और जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी ने ये आक्रोश प्रदर्शन किया है उसमें से एक भ्रष्टाचार का मुद्दा है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही मधु कोड़ा सजा काट चुके हैं। कोयला की लूट यानी कोयला घोटाले में भी मधु कोड़ा को सज़ा सुनाई गई है। तो 2 ऐसे मुद्दे हैं, खासतौर पर भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं। उस पर जिस तरीके से मधु कोड़ा को लेकर बार बार हमलावर है। जब मधु कोड़ा एक तरीके से कहे तो कांग्रेस के साथ थे, उनकी पत्नी कांग्रेस की सांसद थी। उस समय बीजेपी बार बार मधु कोड़ा के भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस को घेरती रहती थी। अब जब मधु कोड़ा बीजेपी में हैं और बीजेपी ने भी एक तरीके से इसको कबूल कर लिया है। बीजेपी ने जो अपने बड़े नेताओं की तस्वीर इस पोस्टर में लगाई है उसमें पहली बार मधु कोड़ा को जगह दी है। झारखंड में जितने पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अगर हम शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन को छोड़ दें, हेमंत सोरेन जो भी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, उनको छोड़ दें तो इन दोनों के अलावा सभी के सभी पूर्व मुख्यमंत्री आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। और मधु कोड़ा जो अब तक जिनसे बीजेपी ने दूरी बनाए रखी हुई थी, पोस्टर में उनको जगह नहीं दी रही थी, और पहली बार उनको बीजेपी ने पोस्टर में जगह दी है। और पोस्टर में जगह देने के साथ ही कई सवाल खड़े हो गए हैं। बीजेपी के भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। तो मधु कोड़ा को जिस तरीके से बीजेपी ने अपने पोस्टर में जगह दी है, वो भी ऐसे पोस्टर में जिसमें भ्रष्टाचार को लेकर जो एक तरीके का है कि प्रदर्शन हो रहा है, उस प्रदर्शन में मधु कोड़ा
को जगह दिए जाने के मामले को आप किस तरीके से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।